बच्चों, आज का जो लेसन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। उसका नाम है कूड़ा करकट से बिजली। दुनिया में बिजली की बहुत आवश्यकता है, आपको पता है। इलेक्ट्रिक, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो सभी बच्चों के लिए पहले मैं स्वागत करता हूँ इसमें और पाठ स्टार्ट करता हूँ। और ध्यान पूर्वक पहले आप सुनेंगे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ने में इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे जो नए नए हैं और थोड़ा टेक्निकल हैं, इसलिए जो है आपको ध्यान पूर्वक जब सुनोगे तो जो शब्द है उसका अर्थ आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले पढ़ना है। जैसे बॉयलर हुआ, टरबाइन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, ये सब नए शब्द आएंगे आपके लिए। ठीक है, पढ़ो, समझो और लिखो। कूड़ा करकट से बिजली। विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। पूरी दुनिया में ऊर्जा मतलब जिससे पूरी दुनिया चल रही है। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोयला हुआ, इसकी भारी कमी है। इस वजह से जो है बहुत ज्यादा इसके दाम बढ़ गए। जिसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी वह देश ज्यादा पैसे वाला होगा। लेकिन हमारे यहाँ संकट और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि अपने देश में न केवल तेल से प्राप्त ऊर्जा का अभाव है, अपितु विद्युत शक्ति की कमी भी है। हमारी जरूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। यद्यपि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन मतलब पैदा करना कमी है। बिजली संकट का एक कारण तो यह है अभाव के अन्य कई कारण भी हैं। जैसे बॉयलरों शब्द टरबाइनों आदि की लापरवाही या किसी त्रुटि के कारण गड़बड़ा जाना, हड़तालों के कारण उत्पादन कार्य ठप होना आदि। एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात से कहीं अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी में नष्ट हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जितना हम बिजली पैदा करते हैं उससे ज़्यादा बिजली जो है हमारा, जो हम बिजली से तार से फैलाते हैं, एक दूसरे के यहाँ ले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, उससे वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है अपने आप। बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोत हैं, मतलब जिससे बिजली पैदा होता है, ताप बिजली। ताप मतलब गर्म करते हैं, उसके लिए कोयला लगेगा, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा। तो प्रोसेस बाद में बताता हूँ। पानी से बिजली बनती है। और अणु यानी एटम से भी बिजली बनती है। ये तीन स्रोत हैं, ताप, पानी और अणु, बिजली तैयार करने के। तीनों ही स्रोतों से हमारे यहाँ बिजली तैयार की जाती है। हमारी जरूरत को तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र मतलब एटम, भाखड़ा, नंगल जैसे जल विद्युत केंद्र हाइड्रो पावर और बोकारो थर्मल पावर मतलब ताप, थर्मल यानी ताप स्टेशन जैसे ताप बिजली घर कई संख्या में होने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते। अतः बिजली किस तरह से ज्यादा पैदा की जाए, इस पर गहराई से विचार करना स्वाभाविक हो गया है। कूड़ा करकट से बिजली कम लागत अधिक लाभ। ताप एवं
पनबिजली की दारुण स्थिति से उबरने का एक सुविधाजनक तथा कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाती है। यह है भी अच्छा। कितनी अच्छी बात है कि कूड़ा करकट की गंदगी से बचाव का बचाव और फायदे का फायदा, यानी बिजली की प्राप्ति। महानगरों में कूड़ा करकट का कितना बड़ा भंडार होता है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अकेले हमारी मुंबई में प्रतिदिन रोज कई हजार टन कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है। इस ढेर को नष्ट न करके जलाकर ताप बिजली तैयार की जाए तो इससे 2 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार हो सकती है। मतलब हमारा पूरा शहर इसे जगमगा सकता है, मुंबई शहर। है ना हैरत की बात। अब इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन न जाने कितने लाख किलोवाट बिजली पैदा करने के साधन को बेकार में फेंक कर बर्बाद किया जाता है। हम फेंक देते हैं, उसको सड़ जाता है जो भी कूड़ा कचरा है। मतलब उसको जलाने में भी हमको ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। बिजली पैदा करने के लिए भी आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा, पर एक खास तरीके से। बिजली पैदा करने के उद्देश्य से कूड़े कचरे को जलाने वाली एक विशिष्ट मतलब स्पेशल भट्ठी चाहिए। इस भट्ठी में कूड़ा अच्छी तरह जल सके, इसके लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन हवा से अच्छी तरह मिलती रहे। अच्छी तरह जलने पर तापमान 1000 से 1200 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। फिर वाष्प टरबाइन अपनी ड्यूटी बजाते हुए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को चलाएंगे। लीजिए साहब, हो गई बिजली तैयार। इतना सरल नहीं है। यदि ऐसे प्रयोग की शुरुआत हो जाए तो विद्युत उत्पादन में एक सुखद क्रांति आ जाए। शहरों में इस तरीके से बिजली का उत्पादन चल पड़े तो हमारे उपेक्षित ग्रामों की हालत में सुधार हो जाए। अभी हमारे देश में जितनी पैदा होती है बिजली, उसका अधिक प्रतिशत शहरों में ही खप जाता है। ग्रामों को केवल कुछ ही प्रतिशत ही बिजली मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अविकसित होने का एक प्रमुख कारण बिजली की किल्लत ही है। कूड़ा करकट से बिजली पैदा करना काफी सस्ता हो जाता है। इसके लिए जो संयंत्र लगाए जाएंगे, उसमें काम आने वाले सारे उपकरण स्वदेशी मतलब अपने, यानी विदेशी उपकरणों की निर्भरता नहीं रह जाएगी। उस पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे जो फॉरेन से आते हैं मशीनें। पहले के जमाने में लोग कूड़े करकट को फेंक देते थे। अब वह दिन दूर नहीं जब लोग बाग इसे फेंकने की बजाय सजो कर रखना पसंद करेंगे। आने वाले समय में कचरा और कबाड़ बेकार और मामूली नहीं बल्कि काफी कीमत साबित होने वाला है। मतलब आप बेच सकते हो अपने कचरे के डब्बे कचरे को, अगर इस तरह से बिजली तैयार करने की कंपनी खुल जाए। साथ ही साथ हमारा घर और आंगन परिसर भी स्वच्छ हो जाएगा। अर्थात आम के आम गुठलियों के दाम। आपका जो कचरा है वो भी कंपनी आके ले लेगी, और जब आप साफ सफाई करोगे आपका एरिया, आपका घर, ये सब स्वच्छ रहेगा। लेकिन
अभी आपको ये करना पड़ेगा। अभी इसकी कंपनी बहुत ज़्यादा कहीं नहीं हुई है। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप चित्र देख लिए स्क्रीन पे। ये भाखड़ा नांगल बांध है, जिससे बिजली पैदा होती है। पानी जो है नदी, बड़ी बड़ी नदियों पे पानी जो है इकट्ठा किया जाता है डैम द्वारा, वहां पे रोक दिया जाता है। देखो पीछे नदी आपको दिखाई दे रही है चित्र में, और बीच में एक दीवार है, और उस दीवार से दो जगह पानी जोर से, बहुत जोर से गिर रहा है। उसका वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हाँ, फिर आपको मालूम पड़ेगा कितना तेज आवाज, कितना तेज वहां पर वो सब होता है। ये ऐसे बहुत सारे बांध हमारे यहाँ बनाए गए हैं इंडिया में, जिससे हमको बिजली मिलती है। अभी आप देखो, ताप विद्युत केंद्र। ताप यानी होता है गर्मी। इसमें बहुत सारा हमारे जो ऊर्जा है वो बर्बाद होता है, और इसके बाद हमें बिजली मिलती है। ये बहुत महंगा है। मतलब आप गर्मी कैसे पैदा करोगे? या तो कोयला जलाओगे, और कोयला मालूम है बहुत कम है, और धीरे 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 कोयला जहाँ पे खदानें हो खत्म हो जा रही हैं। हाँ, तो धीरे धीरे ये सब बंद हो जाएगा। और ये है एटम और अणु या परमाणु बोलते हैं इसको। इससे अभी हमारे यहाँ बिजली, तारापुर हमारे सायन के मुंबई में थोड़ा दूर पे है, जहाँ परमाणु डॉक्टर होमी भाभा परमाणु संयंत्र है, उसमें भी बिजली बनती है। इसका अभी हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा फिजिक्स ज़्यादा डीप में चले जाएंगे, लेकिन बनता है। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीचे बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या होता है कि एक ग्रीन कलर का या किसी भी कलर का डब्बा होता है, देखिए बड़ा सा, उसमें सारे जो है आप गोबर हुआ, आपके घर का जो कचरा हुआ, उसको डाल दीजिए। डालने के बाद वो सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें मीथेन गैस निकलती है, और वह पाइप के द्वारा आपके घरों में एक स्पेशल बल्ब होता है, वो जलता है उससे, और आप इसमें खाना बना सकते हो। दो जगह है देखिए बायोगैस प्लांट। तो ये जो तीनों चीज ऊपर वाली है, इसमें बहुत पैसा लगता है। हाँ, पानी बनाने में कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई बारिश, ठीक है। अक्सर देखो गर्मी के दिनों में हमें बिजली बार बार कटती है। यहाँ मुंबई में तो नहीं कटती है, लेकिन गांव में हमेशा 6 घंटे 4 घंटे में एक बार 2 घंटे कट जाएगी, फिर आएगी, फिर 2 घंटे कट जाएगी, फिर आएगी। क्योंकि उसमें पानी का लेवल नीचे चला जाता है, तो और फोर्स से पानी ऊपर नहीं आता है। जो मैंने आपको शब्द बताए थे, देखिए बॉयलर और टरबाइन। यहाँ बॉयलर का यूज नहीं होता है, इसमें टरबाइन का यूज होता है। और उस जब पानी ऊपर से गिरता है तो पहले टरबाइनों पे नहीं गिरता, पहले प्रोपेलर पे गिरता है। ये प्रोपेलर जो है मतलब बड़े सा बहुत बड़ा फैन रहता है, बहुत बड़ा फैन। उस पर पानी गिरता है तो घूमता है, जब वो घूमता है तो वो टरबाइन भी घूमता है, और टरबाइन में से बिजली पैदा होती है। और जो देखिए ये है बॉयलर। ताप विद्युत केंद्र है, उसमें बॉयलर को गर्म किया जाता है भट्ठी में। बहुत, जब आप थोड़ा इंजीनियरिंग करोगे तो कंपनी में जाओगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो रहता है, ताप रहता है, गर्मी रहती है, 1200-1300 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर बॉयलर में पानी जो है, पानी भी रहता है बॉयलर में, और वो उसमें से गैस निकलती है। मतलब जब हम घर में जो है खाना बनाते हैं तो वाष्प निकलती है ना, वही वाष्प निकलती है, और वो तेजी से निकल एक पाइप के जरिए जो है टरबाइन में जाती है, और टरबाइन घूमता है, और टरबाइन जब घूमता है तो बिजली पैदा होती है।
आपको पता होना चाहिए, आप भी बिजली, आपके अगल बगल भी बिजली पैदा होती है। जैसे जनरेटर, देखे हो आप लोग, सब लोग गांव में जनरेटर, जहाँ बिजली आएगी जाएगी, कोई प्रोग्राम रहता है तो वहाँ जनरेटर का हम लोग उपयोग करते हैं। उसमें डीजल या पेट्रोल डालते हैं, फिर वो चलाते हैं, उसमें आवाज़ आती है। तो चलाने का वही मुख्य कारण क्या रहता है कि जो टरबाइन उसमें छोटा सा रहता है, एक आमने सामने दो चुंबक लगे रहते हैं, आमने सामने दो चुंबक लगे रहते हैं। उस चुंबक में बीच में जो वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र रहता है, उसमें वहां जाके मत देखना, बता रहा हूँ, बस सुन लेना, नहीं तो खतरा हो जाएगा, ठीक है। वो घूमता है तो हमारे जो जनरेटर है उसमें से बिजली पैदा होती है। तो हम जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं और जब चाहे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। मतलब वो भी तो ऊर्जा ही है ना, जब डीजल है पेट्रोल है वो हम लोग, हमारे देश में कम होता है, हम फॉरेन से मंगाते हैं उसको, विदेशों से आयात करते हैं हमसे पैसा। इन सब चीजों को देखते हुए अभी नया आइडिया आया है, जो जहीर नियाजी साहब है, उन्होंने जो इस पाठ को लिखे हैं, उन्होंने एक आइडिया दिया है कि क्यों ना हम कूड़ा करकट से बिजली तैयार करें। ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है। अभी आपने देखा होगा, ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, कचरा हमेशा निकलेगा, है कि नहीं? हमेशा निकलेगा, इसको खरीदना भी नहीं पड़ेगा और हमारा घर भी साफ हो जाएगा। तो इसलिए ये पाठ अभी आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भविष्य में इन सब चीज़ों के विषय में आप सोचोगे तो जो हमारे गांव हैं, जो हमारे छोटे शहर हैं, वहाँ बिजली की कमी नहीं होगी। और बड़े शहरों में तो इतना ज़्यादा बिजली पैदा हो जाएगा इससे कि करीब करीब 25% बिजली का हम व्यवस्था खुद ही कर सकते हैं। आपको दूसरी जगह जाना, वो शहर खुद ही कर सकता है। ऐसे बहुत सारे शहरों में अभी नए नए लगाए गए हैं। हाँ, जैसे अभी आपको पता है, आप स्टेशन पे जाओगे, कोई खार स्टेशन ले लीजिए, सांतागुज स्टेशन ले लीजिए, तो आप जब ब्रिज से नीचे देखोगे तो उस पे ब्लैक कलर की स्लेट लगी होती है। वो सौर ऊर्जा निर्माण करता है, मतलब उससे भी बिजली पैदा होती है। मतलब सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो उससे बिजली, वो सौर प्लेट जो होता है, वो प्लेट गर्म होता है, जिससे एक इन्वर्टर में जाके वो बिजली जो है आपकी स्टोर होती है और इन्वर्टर जो है सब जगह सप्लाई करता है। इस तरह से हम नई नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं, जिससे कि बाहर से हमको, मतलब हमारा पैसा ज़्यादा न खर्च हो सके और हमारी आवश्यक चीज़ है बिजली, तो आवश्यक चीज़ है। अभी बिजली चली जाए तो हम लोग सब ठप हो जाएंगे। अभी भी जो मैं अब काम कर रहा हूँ, मैं आपको मोबाइल भी तो बिजली दे रहा है हमको ना। मोबाइल की बैटरी क्या है? बैटरी इलेक्ट्रिक देती है, इससे मोबाइल चल रहा है। इसलिए जो है बिजली है जो, जिससे आज के ज़माने में, आज की पूरी दुनिया में बिजली जिसके पास ज़्यादा रहेगा, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा, वो देश ज़्यादा संपन्न रहेगा। उसी से कंपनी आपकी चलती है, उसी से रेलवे आपकी चलती है और उसी से घर भी आपका चलता है। घर में आप सोचिए, आधे घंटे पौने घंटा के लिए आपके घर में लाइट नहीं है और आप बैठे हो, कितना आपको बुरा लगता है। फैन हुआ, टीवी हुआ, ये चालू नहीं होगा आपका। तो अभी हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि कूड़ा करकट से बिजली बनाया जाए, मतलब जो हमारे पास व्यवस्था है उससे हम लोग कैसे बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अभी बच्चों देखिए आपको, सॉरी 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 सॉरी, ये जो समानार्थी का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, हाँ, तो उस पर विशेष ध्यान मत देना।
अभी इसमें देखो कुछ शब्द आए हैं, जैसे ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ है ताकत, शक्ति। तो जिस मैं बोला, जिसके पास ऊर्जा रहेगा वो देश ताकतवर भी रहेगा, पैसे वाला भी रहेगा, है कि नहीं। अकाल, तंगी, कमी। जैसे बहुत बार क्या होता है, एक मिनट तो कहाँ चला गया। हाँ, विद्युत, बिजली, त्रुटि यानी खराबी। विद्युत बिजली यानी इलेक्ट्रिक जो तुम्हारे घर में आती है, कोई दूसरा मत समझो। ठप, बंद, उबरना, मतलब मुक्त होना, छूट जाना। स्रोत यानी साधन। जैसे बताया था ना, हमारे मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ताप, पानी और अणु। ताप, पानी और अणु, वही स्रोत। तो जहां से वो हमें मिलता है उसे स्रोत बोलते हैं। बिजली से उत्पन्न होने वाली शक्ति, ताप। पन बिजली, पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली, जो हाइड्रो पावर दिखाया था ना आपको, भाखड़ा नंगल बांध, वो। अनुमान, अंदाजा। वाष्प यानी भाप, किल्लत यानी कमी। जब भी पानी नहीं आता है तो पानी की बहुत किल्लत हो गई, मतलब कमी हो गई। कभी कभी होता है साल में एक दो बार एरिया में पानी का प्रॉब्लम होता है, उसको किल्लत बोलते हैं, कमी हो जाती है। अभी देखिए आपको इस पार्ट का, अभी देखिए आप कोष्टक से उचित शब्द चुनकर स्थान रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला शब्द है अभाव, कमी, भंडार, मतलब बहुत सारे चीज को रखना, ठीक है, इकट्ठा करना, भंडारण करना। हाँ? जमाने, दुनिया, बिजली और बिजली घर। बिजली घर यानी जहाँ बिजली पैदा होती है, और बिजली मतलब इलेक्ट्रिक, आप जानते हैं। खर्चीला, ज्यादा, जहाँ पैसा खर्च होता है। अभी पहला है, यद्यपि देश में अनेक डैश हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। इसमें आएगा बच्चों, जो हमारे पाठ में है, यद्यपि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। दूसरा है, कम डैश उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। कम खर्चीला है, उसमें आएगा खर्चीला। महानगरों नगरों में कूड़ा करकट का बड़ा डैश होता है। महानगरों में जैसे मुंबई हुआ, कलकत्ता हुआ, दिल्ली हुआ, मद्रास मद्रास हुआ, चेन्नई, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत कचरा पैदा होता है, कूड़ा करकट पैदा होता है ना। इसलिए लिखा है यहाँ पे ज्यादा कूड़ा करकट पैदा होता है। तो इसका आएगा आपका भंडार। महानगरों में कूड़ा करकट का बड़ा भंडार होता है। आपको पता है, आपके एरिया में बड़ी सी गाड़ी आती है ग्रीन कलर की, क्लीन अप लिखा रहता है उस पर, हमारे बीएमसी की, जो इकट्ठा करती है कूड़े करकट को और ले जाती है जहाँ पे उसको डंप करते हैं, मतलब डंपिंग ग्राउंड में ले जाते हैं।
और वो वहाँ पे सड़ होकर खराब हो जाता है, उससे बिजली अभी पैदा नहीं हो रही है। डैश पैदा करने के लिए आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा। क्या पैदा करने के लिए? बिजली। बिजली पैदा करने के लिए आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा। ये वाक्य इसलिए लिखा गया है कि भविष्य में जो है हमको बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होगी, और बिजली को जो रिसोर्स बनाने वाले जो रिसोर्सेस हैं वो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पांचवा, पहले के डैश में कूड़े को फेंक देते थे। पहले के, सीधी सी बात है, हम बार बार बोलते हैं पहले के ज़माने में, वही ज़माने आएगा। पहले के ज़माने में कूड़े करकट को फेंक देते थे। और ये हो गया आपका रिक्त स्थान। और फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अभी फर्स्ट में क्या है गया? यद्यप देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। सेकेंड, कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। थर्ड, महानगरों में कूड़ा करकट का बड़ा भंडार होता है। फोर्थ, बिजली पैदा करने के लिए आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा। फिफ्थ, पहले के जमाने में याद रखना, जमाने में लोग कूड़ा करकट फेंक देते थे। ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। ठीक है। अभी आप देखिए सही या गलत। सही बताना है आपको, सत्य असत्य जिसको आप बोलते हो। ठीक है, सत्य असत्य जिसको बोलते हो। ठीक है। पहला है विश्व में ऊर्जा का कोई संकट नहीं है। ये तो सरासर गलत है, मतलब असत्य है। विश्व में ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट इस समय चल रहा है। ठीक है, इसमें लिखा है नहीं है, ये असत्य है। हमारे देश में अनेक बिजली घर हैं। तो घर लिख दिया गया है बच्चों, जरा ध्यान देना। घर है पर बिजली उत्पादन की कमी है। सत्य। बहुत बिजली घर हैं लेकिन उसमें उत्पादन थोड़ा कम होता है। बहुत सारी बात, प्रोपेलर नहीं कभी चलता है, कभी डायनमो उसका नहीं चलता है, कभी पानी की कमी हो जाती है, इस तरह से। ये सत्य है। कूड़े करकट को सामान्य भट्टी में जलाकर बिजली तैयार की जा सकती है, नहीं, ये रॉन्ग है। उसके लिए एक स्पेशल, मतलब विशिष्ट भट्टी होती है जिसमें चारों तरफ से ऑक्सीजन आएगा तभी जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक करने वाली गैस है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज जलता नहीं है, इसलिए ये असत्य है। कूड़े करकट से बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्रों के उपकरण स्वदेशी होंगे। सत्य। जब हम कूड़े करकट से बिजली जब बनाएंगे तो भट्टी हम तैयार कर सकते हैं, और कूड़ा करकट जो है तो हमारे पास मिलेगा ही। हमें बाहर से पेट्रोल, डीजल और कोयला नहीं लेना पड़ेगा जलाने के लिए उसको। ठीक है, तब बिजली पैदा होगी। अभी देखिए लिखा है, कूड़े करकट से बिजली बनाने पर बिजली के अतिरिक्त और क्या लाभ होगा। अगर हम कूड़े करकट से बिजली बनाते हैं तो बिजली के अतिरिक्त और क्या लाभ होगा। अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे लाभ होंगे। जैसे सबसे पहली बात तो आपका जो घर साफ रहेगा, आपका एरिया साफ हो जाएगा, और जो बिजली बनती है वो काफ़ी सस्ता मिलेगा हमको। और जो चीज़ हम फेंक देते हैं कबाड़ में बेकार चली जाती है, उसकी कीमत भी मिलेगी हमको, क्योंकि ये हमारे पास ही होगा। मुंबई के प्रतिदिन कूड़े करकट से कितनी बिजली तैयार की जा सकती है?
ये आ, जितनी मुंबई अपनी बड़ी है उसमें 25% लोगों को हम बिजली बना के दे सकते हैं। इतनी बिजली जितनी तैयार हो जाती है, मतलब हमारा जो लाइट आने जाने का खतरा है वो कम हो जाए। भट्ठी में कूड़ा अच्छी तरह जलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन। कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, याद रखिए। भट्टी में कूड़ा अच्छी तरह जलने के लिए इस तरह बनाया जाएगा हो, उसमें हवा अच्छी तरह से आया जाए, तभी उसमें से ऑक्सीजन अपने आप ले लेगा और जलेगा। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आपका जो, जिसे आपका घर भी साफ हो जाएगा कूड़े करकट से और आपको पैसे भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ आम के आम गुठलियों के दाम। अभी आप देखो, लिंग परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखो। ये आपको स्वाध्याय इसका बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ लीजिए होमवर्क भी है। ये पेज नंबर 37 आपकी किताब में है, इसको आपको लिख के होमवर्क के रूप में हमको भेजना है। पेज नंबर 37। लड़के खो खो खेल रहे हैं। इस पढ़ो, देखो, लड़के खो खो खेल रहे हैं। उत्तर इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो अभी ऊपर जो है लड़के है तो पुल्लिंग है, अभी स्त्रीलिंग हो रहा है। लड़कियां खो खो खेल रही हैं। लड़कियां खो खो खेल रही हैं। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। पेड़ से पत्तियां झड़ रही, इसलिए हो गया। हिरण कुलांचे भर रहा है। हिरण कुलांचे भर रही है। प्रतियोगिता की विजेता सम्मानित की गई। प्रतियोगिता के विजेता को सम्मानित किया गया। ऊपर स्त्रीलिंग है, प्रतियोगिता के की, प्रतियोगिता की विजेता सम्मानित की गई। प्रतियोगिता के, देखो, के विजेता को सम्मानित किया गया। ध्यान से देखो, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है। मादा गैंडा घास चर रही है। इसका होगा गैंडा घास चर रहा है। ये बच्चों ये स्वाध्याय हो गया। अभी आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ, इसके बाद जो है फिर से हम आ जाते हैं हाइड्रो पावर। इसके बाद में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, पहले इसके विषय में समझ लो। ये हमारा भाखड़ा नांगल बांध है। ये सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी है और वहाँ पे है बिलासपुर जिला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बांध को हमारे देश को समर्पित किया था 1963 में। 1963 में। और इसकी जो ऊंचाई है 740 फीट है। 740 फीट है। और 1970 में ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जो राज्य है इसको ये बिजली प्रोवाइड करने लगा, मतलब भेजने लगा, और अभी तक ये चालू ही है। बहुत बड़ा बांध है। आप कभी बड़े हो जाना तो जाना हिमाचल प्रदेश, और वहाँ दूर से देखने को मिलेगा आपको, नज़दीक से तो नहीं जा सकते, वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ये नदी आपको रास्ते में मिलेगी, एकदम किनारे 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 रोड है जब आप जाओगे। ठीक है।